चंद्रू, तो तुम भी अभी रिसेंटली आए हो ऑस्ट्रेलिया में, तो अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करो ना सबके साथ। मैं यूट्यूब पे डालता हूँ फिर वीडियो। यार इतना तो आप आईटी के बारे में, आईटी डिपार्टमेंट में डाल चुका है, इतना वीडियोस बन चुका है। हाँ। आप कुछ ट्रेड कोर्स के बारे में कुछ बता दीजिए, लोगों को पसंद भी आएगा, लोगों को उसके बाद जानकारी भी आएगा। हाँ, तो आप ही बताओ यार चंद्रू, मेरे को तो इतना नॉलेज इतना है नहीं इसके बारे में। हाँ, मुझे पता है थोड़ा थोड़ा बहुत। वो क्या है ना, ट्रेड कोर्स एक अनस्किल्ड और स्किल्ड लेबर का दो तरीका होता है। लाइक ऑस्ट्रेलिया इज अ ग्रोइंग मार्केट एंड देयर इज अ ग्रोइंग पीपल ओवर हियर, विच इंफ्रास्ट्रक्चर एवरीथिंग हैज टू ग्रो। फॉर दैट अनस्किल्ड लेबर का रिक्वायरमेंट ज़्यादा है इधर। अच्छा, तो अनस्किल्ड एज इन कैसा? अनस्किल्ड एज इन लाइक प्लम्बर, truck driver, garden maintaining people, any maintenance engineer, any maintenance people, like those who maintain an apartment, those who maintain a separate villa type. So उनका भी यहाँ requirement ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है, day by day increase हो रहा है. So as we know that a country's development is based upon infrastructure development. So Australia is a very big continent, and every big continent have to have some infrastructure to be developed. So for that unskilled labor का ज़रूरत इधर ज़्यादा हो रहा है, and they are also paid well. हाँ, तो वही है। मतलब मैं अभी रिसेंटली टेफ गया था। टेफ एक ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ ऑस्ट्रेलिया में जो आपको ये सर्टिफिकेशंस करवाती है, आइदर इन लाइक प्लम्बिंग, कारपेंटर का, ये सारे सर्टिफिकेशंस के लिए वो नोन ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पे। मैं वहाँ गया था, मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि इस चीज़ के लिए ना, इस चीज़ के एजुकेशन के लिए लोग जाते ही नहीं हैं। और सारा मतलब ऑफिस खाली, मतलब वहाँ पे कॉलेज था वो खाली पड़ा था कि nobody was there। और ये चीज़ तो ऐसा भी नहीं है हम सोचेंगे यार कि ऑनलाइन क्लासेस चल रही होंगी, इस चीज़ में ऑनलाइन तो है नहीं, प्रैक्टिकल ही होना चाहिए। तो मैंने वही देखा कि मैं इस चीज़ पे लोगों का फोकस ही नहीं है। और सब लोग क्या है कि जैसे अब इंडिया में होता है ना कि हम लोगों का शुरू से फोकस ये होता है कि हम पढ़ेंगे लिखेंगे तो बढ़ेंगे नवाब, वो वाला होता है ना। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे अगर आप पढ़ोगे लिखोगे तो भी आप उतना ही कमाओगे, उतनी ही वैसी ही नौकरी होगी तुम्हारी, 9 to 5 ही जॉब करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप किसी स्किल्ड चीज़ के लिए जाते हो, जैसे कि मैं स्किल्ड मतलब आपका, जैसे आपका किसी चीज़ में अच्छी स्किल्स है, प्लम्बिंग में, कारपेंट्री में, ट्रक ड्राइविंग में, या हैवी लोड व्हीकल्स की ड्राइविंग में, तो इन सब चीज़ों में अगर आपकी स्किल अच्छी है तो आपके उसके अंदर भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है। और ऑस्ट्रेलिया की ना मार्केट ये है कि यहाँ पे मिनिमम पे रेट जो है ना वो $25 to $30 पर आवर है। तो अगर आप दिन में 10 आवर्स भी काम कर रहे हो तो आपको $250 to $300 आपको मिल जा रहा है पर डे, विच इज़ लाइक अ ह्यूज अमाउंट। और फिर उसको अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो विद इन अ मंथ, और ये तो आपके इजीली इंडियन रुपीज़ के हिसाब से आपके 2.5 या 3 लाख रुपीज़ बन जाते हैं, विच इज़ लाइक अ गुड अमाउंट। मतलब आईटी में भी अगर डेप्यूटेशन पे आ रहे हैं 482 पे, तो यू आर गेटिंग द सेम सैलरी, राइट। तो वही है कि डोंट जस्ट गो फॉर आईटी और अकाउंटिंग और नर्सिंग या मेडिकल लाइन, यू कैन ट्राई फॉर ये डिफरेंट स्किल्स भी हैं इसके अंदर। पीआर भी इजीली हो जाता है क्योंकि कंपटीशन ही नहीं है, लोग करना ही नहीं चाहते। इसमें भी दो कैटेगरी हैं, लाइक देयर इज़ वन ट्रेडी। सो उसके अंदर क्या होता है, उनको से स्टॉप एंड वॉक्स स्लो ड्राइव वाला साइन दिखाने पड़ते हैं, वो यहाँ के लोग कर लेते हैं, मतलब उनको कोई नहीं होता। उसके अंदर भी मोस्टली लेबनीज ही कर रहे हैं। यहाँ के लोग तो काम करके राजी नहीं होते, उनको फ्री पेंशन मिल रही है एंड दे आर सर्वाइविंग ऑन दैट। हम लोग जो टैक्स भर रहे हैं उनसे उनका गुजारा चल रहा है। बट आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा स्कोप हो सकता है अगर आप इसी लाइन में आ रहे हो। मीन्स मैं अभी यही सोच रहा था कि मैं नेक्स्ट वीडियो, मेरे को एक फ्रेंड मिला जो ट्रक ड्राइविंग करता है यहाँ पे, तो मैं नेक्स्ट वीडियो उसी चीज़ के लिए ही बनाने वाला हूँ वैसे भी। और उसके अंदर मैं बताने वाला हूँ कि इंडियन लाइसेंस को आप यहाँ आके कैसे कन्वर्ट करवा सकते हो। तो आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि आपको उस वीडियो की भी अपडेट मिल जाए नेक्स्ट में। बट यहाँ पे इन सब चीज़ों की बहुत डिमांड है। करेक्ट। और मेरे को अभी याद है चंद्रू, आपसे बात हो रही थी कि यहाँ पे ट्रक ड्राइविंग का क्यों डिमांड है, क्योंकि यहाँ पे ट्रेन इंफ्रास्ट्रक्चर। हाँ, यहाँ पे इफ यू सी ऑस्ट्रिया ज्योग्राफिकली, इफ यू सी ऑस्ट्रेलिया, इट्स वेरी वेरी वास्ट कॉन्टिनेंट एंड ट्रेन का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इज नॉट लाइक इंडिया। इंडिया in India every nook and corner is connected. So you go to east to west or north to south, anywhere is connected in India through train services. Here there are train services available, but not that extensively like India. So most of the time, most of the transportation like gas, like sand, cement, stones, these kind of dealings, they need truck as a activity for transportation. And they need multi-axle trucks. हाँ, और उसके अंदर भी पता है क्यों है,
वाई इट इज़ लाइक दैट कि यहाँ पे ट्रेन का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं है, डेवलप नहीं हुआ। ट्रेन का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए ना बहुत कॉस्ट लगती है। अब इंडिया में क्या है, इंडिया में पॉपुलेशन इतनी है कि आप किसी एक छोटे गांव में भी चले जाओ, यू विल फाइंड पीपल, और वहाँ से कनेक्टिविटी एक जगह से दूसरी जगह के लिए आपको वो पाथ से लेके जाना ही पड़ेगा ट्रेन, तो व्हाई नॉट हैव अ स्टॉप। तो इस वजह से हमारे यहाँ पे बहुत अच्छी कनेक्टिविटी हो जाती है। यहाँ पे क्या है, जो ऑस्ट्रेलिया के अगर आप सारे वो देखोगे कि बॉर्डर्स पे आपको लोग वहीं मिलेंगे, 90% लोग, इवन मोर देन 90% लोग सी शोर एरियाज में ही रहते हैं। जो सेंटर पार्ट है ना, वहाँ पे लोग ही नहीं है, तो उनको ये लगता है कि ट्रेन क्यों बना है, और उसका कितना एडवांटेज दे विल बी एबल टू टेक, क्योंकि सेंटर में तो वैसे भी इतना सैंड है, माइनिंग होती है, सब कुछ होता है, तो वहाँ पे आप ट्रेन तो बना ही नहीं सकते ये लोग, तो इसलिए वहाँ पे ट्रक ही चलते हैं। और उन एरियाज में जो वर्क कंडीशन होती है ना, थोड़ी टफ होती है। यहाँ पे लेबर लॉज अच्छे हैं, तो आपको इतना तो वो नहीं होगी, कंपनीज विल टेक केयर ऑफ यू। आपको यहाँ पे अगर बुलाएंगे भी ना, तो दे विल गिव यू अकोमोडेशन, दे विल गिव यू फूड, एवरीथिंग, like they'll take care of every expense that can happen to you. And as he was said rightly, that per hour basis you are paid. That per hour basis is inclusive of unloading and loading materials, which will take another 2 to 2 hours extra. So those hours also you will get paid. And this is particularly like here in Australia, nobody sees the difference between a skilled labor, a white collar job, and an unskilled labor. No, there is no difference at all. They see everybody are equal, and everybody are paid as equal as other labor force. And whichever labor force are in demand, like unskilled labor force, why it is in demand? Because people are hesitant. No, should we go in? Should we opt in? What will people think? It's all fine, but if you come through a process, proper process. अभी मेरे को हमारा फ्रेंड वो है ना, आई विल नॉट टेक हिज नेम, उसने मना किया है कि मेरा नाम मत डालना, बट अभी वो 482 पे यहाँ पे आया है। वो बंदा ना ड्राइविंग में बहुत अच्छा है। वो यही बोलता है, कहता है यार अब मैं आईटी में यहाँ आ तो गया, लेकिन आईटी में मुझे इतना पैसा नहीं मिल रहा। वो कहता मेरा जिस दिन पीआर हुआ ना, नेक्स्ट डे मैं आईटी की जॉब छोड़ दूंगा और मैं ट्रक ड्राइविंग स्टार्ट करूंगा, मैं कैब चलाऊंगा। यहाँ पे कैब चलाने वाले यार, मतलब पर डे दे आर अर्निंग लाइक $1200 to $1300, तो बहुत ही ज़्यादा होता है। $1200-1300 हम लोगों को भी, अगर हम बहुत ही अच्छी स्किल पे जब तक अगर काम नहीं कर रहे तो वी वोंट बी पेड दैट मच। और यहाँ पे ऐसा आपको ये लिमिट भी नहीं है कि आपके पास 7 years एक्सपीरियंस, 10 years एक्सपीरियंस देख रहे हैं, आप स्टार्टिंग से ही इतना कमा सकते हो, लाइक एज सुन एज यू स्टार्ट, क्योंकि डिमांड ही इतना है मतलब। और यहाँ पे क्या है कि अगर आप एक बार ऑस्ट्रेलिया आ गए, वीज़ा स्पॉन्सरशिप हो जाती है, क्योंकि लोगों को चाहिए। और ऐसा नहीं आने के बाद आपकी हो जाती है, यू नीड कनेक्शंस फॉर दैट ऑब्वियसली। मतलब कहीं पे भी जाओगे, क्योंकि मैं बहुत सारे ना इंडियंस इन सिडनी पे देखता रहता हूँ कि मैसेजेस आते हैं कि यार मेरे आई एम लुकिंग, आई एम लाइक हेयर सिंस 2 months बट स्टिल आई एम नॉट एबल टू फाइंड जॉब। मैं कुछ भी काम कर लूँगा और आप मेरे को बस काम दिला दो। ऐसी चीज़ यहाँ नहीं चलती। कुछ भी में यू हैव टू स्पेसिफाई, मतलब कुछ भी में क्या कुछ भी कर लोगे। अगर मैं पहली बार, अगर आप यहाँ पे स्टडीज़ के लिए आ रहे हो ना, तो आप अपनी स्टडीज़ से जो रेलेवेंट फील्ड्स है, अगर आप यहाँ होटल मैनेजमेंट के लिए आ रहे हो तो आप अपना रेस्टोरेंट पे ही काम करो, लेकिन अपने रेलेवेंट फील्ड में ही काम करो, क्योंकि यहाँ पे ACS वगैरह होता है, मतलब स्किल असेसमेंट्स होते हैं। तो स्किल असेसमेंट्स के टाइम पे नहीं तो आपको दिक्कत होगी अगर आप अपने फील्ड्स में काम नहीं कर रहे, और उन बंदों का PR होने में बहुत दिक्कत हो जाती है आगे। लेकिन अगर आप थोड़ा कम भी कमा रहे हो और अपनी स्किल में काम कर रहे हो, अगर आप, दिस इज ओनली इफ यू आर कमिंग ऑन स्टूडेंट वीजा, अगर आप अपनी स्किल में ही काम कर रहे हो तो आपको बहुत एडवांटेज मिलता है उस चीज़ का। That's right. यहाँ पे one more thing, other than this unskilled labor, in unskilled labor classification, we have given example plumber, mechanics, or any other general technicians, or any other people who work on a apartment maintenance team, anything it may be, or truck. There is a fork lifting people also, forklifter. बहुत डिमांड है, high demand. Forklifter who does construction, there's some construction happening, something forklifter is required. हिंदी में, हाँ, सो फोर्कलिफ्टर चाहिए तो उनका ज़रूरत भी ज़्यादा है इधर। सो आपको क्या है ना, अभी अनस्किल्ड लेबर में है तो भी लाइक आपको ओपन होना चाहिए यार। ठीक है, मैं इस एरिया पे मैं एक्सपर्ट है, दैट एक्सपर्ट व्हेन इट कम्स राइट, वो अपना आप खुल जाता है, मार्केट खुल जाता है। और एज हम दोनों बात कर रहे थे, ऑस्ट्रेलिया बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है, बट बहुत लेस इन पॉपुलेशन है। सो इसलिए जब आपका कनेक्टिविटी या कनेक्शन बनता है किसी के साथ,
वो आप बरकरार रखें, और यू हैव टू सस्टेन इट वेल, यू हैव टू मेंटेन इट वेल। और इस प्रॉब्लम क्या है ना, एक को एक जान पहचान हो जाती है। जैसे अब आपका फील्ड है, आप मीन्स मेरा आईटी का फील्ड है। अभी क्या होता है कि अगर मैं कहीं इंटरव्यू भी देने जाता हूँ, मैं उनको बताता हूँ कि मैं इस क्लाइंट के लिए काम करता हूँ। डेफिनेटली ऐसा होता है क्योंकि मैं म्यूलसॉफ्ट इंटीग्रेशंस पे काम करता हूँ। म्यूलसॉफ्ट इंटीग्रेशन की बहुत छोटी मार्केट है यहाँ पे, बहुत कम ही लोग हैं, मतलब हार्डली 40-50 लोग होंगे यहाँ पे म्यूलसॉफ्ट इंटीग्रेशन के लिए। तो ये हो जाता है कि वो मेरे से पूछ लेते हैं, यार उस प्रोजेक्ट में तो वो भी बंदा काम करता है, मतलब एवरी टाइम इट हैपेंस, करेक्ट है ना। तो बहुत छोटी मार्केट है और आपकी बहुत रेफरेंस काम आती है, और जाके वो लोग उनसे पूछ भी सकते हैं कि हाउ द फीडबैक इज, ये टीम में कैसे काम करता है, क्या करता है। तो इसलिए आपको सबसे अच्छी बना के रखनी है। आईटी में पूछ रहा वो चीज़ क्यों, नहीं मतलब अगेन फिर आईटी आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल ऑफ आईटी। ये चीज़ क्यों बोल रहा हूँ मैं एक्चुअली, मैं ये चीज़ टॉपिक क्यों लेके आया, बिकॉज एक का एक कनेक्टिविटी है ना, इट इज़ लाइक डॉट्स इन एवरीवेयर। एक रंगोली बनाने के लिए भी एक डॉट्स लगता है ना, वैसा ही आपका डॉट्स काम आएगा। आप यहाँ से कहीं मूव हो रहे हैं, ऑब्वियसली फॉर सैलरी, फॉर अदर रीजंस हम एक जॉब से दूसरा जॉब शिफ्ट करते हैं। यहाँ का मार्केट ऐसा है कि दे विल एंकरेज यू, ओके यू शिफ्ट, यू गो अहेड, आप चेंज करो, आप नौकरी ढूंढो, हम सपोर्ट करेंगे आपके लिए। भले इफ़ यू आर वेरी मच हॉनेस्ट, यहाँ हॉनेस्टी बहुत चलता है, बहुत ज़्यादा चलता है। जितना हॉनेस्ट है ना, दे विल टेक केयर ऑफ यू। यहाँ का लोग आपका टेक केयर करेगा। यार आपका सैलरी कम लग रहा है क्या, आपको कुछ दिक्कत चल रहा है क्या चल रहा है, हम देखभाल करेंगे। क्योंकि उनके पास भी रिसोर्स नहीं होते। करेक्ट। तो वो आपसे आके पूछेंगे कि भाई अगर सैलरी कम लग रहा है तो बता दे, बाहर जाने से पहले हमें बता दे, अगर हम कंसीडर कर सकते हैं तो हम करेंगे। तो यहाँ पे ये चीज़ का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, और कनेक्शन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ आने से पहले ही कनेक्शन बनाओ। अगर आप यहाँ आने से पहले ही कनेक्शन नहीं बनाओगे तो आपको दिक्कत होगी। मतलब मेरा फ्रेंड भूपेन आया था और यहाँ किसी को नहीं जानता था, उसको हाउस हंट में इतना दिक्कत हुआ, और फिर उसके बाद होता है यार, मतलब इफ़ यू नो समवन, आप उसके बाद जाके रह सकते हो, दे विल बी एबल टू हेल्प यू। लेकिन अब ये है, अब भूपेन को ये एक मिल गया है यहाँ पे आने के बाद, अब उसके नोन में जितने भी आ रहे हैं उनको प्रॉब्लम नहीं हो रही। करेक्ट ना, तो वही अब जैसे चंद्रू आया भूपेन के नोन में। एग्जैक्टली दैट्स राइट। अभी सिंपल है, व्हेन एज ही सेड वन ऑफ माय फ्रेंड केम, उसके पास कोई नहीं था, बट अभी जब मैं आया था उसको कांटेक्ट किया, भाई मैं आ रहा हूँ, मुझे क्या क्या सोचना है, क्या क्या रखना है, कैसे आना है, और उन्होंने सीधा 1-2 स्टेप्स ही बोला, प्रोसेस सीधा रखो, प्रोसेस फॉलो करो, एवरीथिंग आर इन वेबसाइट। सेम गोज फॉर, मैं तो स्किल्ड फोर्स हूँ, अनस्किल्ड फोर्स के लिए भी प्रोसेस में है, सब वेबसाइट में है, ऑस्ट्रेलियन वेबसाइट में सब कुछ है, इलीगल कुछ मत करो। करेक्ट। और इधर बॉन्डिंग नहीं होता है, मतलब तुम्हें इतना पे करना पड़ेगा इधर आने के लिए, तुझे बॉन्ड साइन करना पड़ेगा 2 साल, बिल्कुल कंसीडर नहीं करना, बिल्कुल कंसीडर नहीं करना। ऑस्ट्रेलिया में वैसा नहीं चलता है, बॉन्डिंग ही नहीं होता है। उनका ओपनिंग है, उनको रिक्वायरमेंट है तो वो लोग ओपनली बोल देता है आपको यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, आप आ जाओ। और नहीं तो अगर होगा वो यही बोल देंगे कि आप यहाँ आ जाओ, उसके बाद हम आपको कंसीडर करेंगे। ऐसा नहीं कि हम आपको हायर ही कर लेंगे, वो ऐसा है कि लेकिन पैसा, अगर आपसे कोई पैसा मांगता है कि हम आपको इतना पैसा लेके वहाँ भेज देंगे, तो कुछ ना कुछ तो उसमें फ्रॉड पक्का ही हो रहा होगा। करेक्ट। तो आपको बहुत ही कॉन्शियस रहना चाहिए इन सब चीज़ों के लिए। और एक और चीज़ मैंने ऑब्जर्व किया, इंडियंस ओ वी आर वेरी जॉइंट फैमिली टाइप। हर इंडियंस, हमारा बीच में कुछ भी होने दो, बट हम बाहर विदेश जा रहे हैं तो क्या होता है ना, इधर भी एक इंडियंस का ग्रुप होते हैं। हर देश में आप कोई भी देश ले लो, वहाँ पे एक इंडियन ग्रुप होते हैं, उनको ढूंढो, उनसे बात करो, उनसे एक ऐसा चीज आपको डाउट आ रहा है, एक चीज ऐसा डाउट आ रहा है, भाई ये तो कुछ तो जो लग रहा है, हमको कुछ डाउट है इसमें, फीडबैक ले लो, बात कर लो, खुला बात करो। कोई आपका सैलरी के बारे में कोई जेलसी नहीं होता है, यहाँ पे किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता आप कितना कमा रहे हो, क्या कर रहे हो, क्योंकि सब अच्छा कमा रहे हैं। और दूसरी चीज ये कि आप एनोनिमस पोस्ट भी डाल सकते हो, आजकल फेसबुक ने इतना अच्छा दे दिया, तो आप एनोनिमस डालो, लोग आपको जरूर कमेंट करेंगे। तो इतना सेफ कंट्री है और आने में दिक्कत नहीं होगा, प्रोवाइडेड आप प्रोसेस फॉलो करो। मैं वापस वही बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये नहीं होना चाहिए कि यार इधर हमने आया थे। और चलो अभी न्यूज़ भी पढ़ के आया ना कि 700 स्टूडेंट्स के डॉक्यूमेंट्स के लिए कनाडा ने निकाल दिए। वो तो गजब है। मैं सोच के भाई शॉक हो गया, एक कंट्री ने वापस डिपोर्ट कर रहा है तो आप वापस वो कंट्री में जा भी नहीं सकता, उसके बाद कुछ रेस्ट्रिक्शन हो जाता है। और फिर आप और कंट्रीज में भी कहीं पर अगर आप अपनी वीजा एप्लीकेशन फाइल कर रहे हो तो दे विल आस्क यू
उनका क्वेश्चन होता है कहीं से deport हुआ है क्या? वीज़ा कैंसिल हुआ है, Correct. वीज़ा रिजेक्ट हुआ है, तो सो ये सब में पढ़ना नहीं है, बहुत आसान है, बहुत इजी मार्केट है, आपको मिल जाएगा। आपको वेबसाइट्स और ये फेसबुक ऐसा ग्रुप में जाओ और देखो, इंडियंस हर जगह पे है, इंडियंस आर एवरीवेयर, हर जगह मिलेंगे, Chinese and मिलेंगे Indians। हम तो मिल जाएंगे। एक मैसेज डालो भाई, ग्रुप है, ये ग्रुप में ज्वाइन कर लो और अनोनिमस पोस्ट डालो। ऐसा आप प्रोग्रेस के ऊपर सोचो, प्रोग्रेस चाहिए ना लाइफ में। और फ्रीक्वेंट डाउट्स हो तो ऐसा कुछ नहीं है, आप मेरे को भी मैसेज कर सकते हो, आई विल गाइड यू टू करेक्ट पीपल कि Correct. कौन तुम्हारी हेल्प कर सकता है। बट मेरे पास बहुत मैसेज आते हैं, यार हमें वहाँ प्लीज़ बुला लो, वो मैं नहीं कर सकता, मैं स्पॉन्सरशिप नहीं दे सकता, तो प्लीज़। स्पॉन्सरशिप वो लोग कर सकता है जो बिजनेस कर रहा है, और जो लोग उनका बड़े business की लोग भी हैं। limitations है। करेक्ट, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन मार्केट भी क्वेश्चन करता है ना, व्हाई यू आर नॉट टेकिंग आवर पीपल, रादर व्हाई यू आर कॉलिंग एन आउटसाइडर, ऐसा क्वेश्चंस आ जाता है उनके ऊपर। सो इतना इजी नहीं है कि आप किसी दूसरे पे हाँ आप मुझे बुला लो, ऐसा नहीं होता है। बट आपका डाउट्स, आपका प्रोसेस रिलेटेड डाउट्स, मैं उधर आपका प्रोसेस क्लियर होगा, समझो एक बार प्रोसेस भी क्लियर हो चुका है, सब हो चुका है, पेपर्स रेडी है, उसके बाद आप पूछ रहे हो भाई मैं आ रहा हूँ उधर, मैं यहाँ पे ये सिटी पे आ रहा हूँ, मुझे क्या क्या ध्यान रखना है, तब गौरव भाई आपको हेल्प कर सकता है, भाई ये सब ध्यान रख सकते हैं आप, ये सब देख कर सकते हैं। यहाँ का सैलरी स्ट्रक्चर, सैलरी का डेट अलग होता है, वो सब के बारे में आप डिटेल उनके साथ 1-to-1 कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं। सो उनके लिए आपको उनका फॉलो करना पड़ेगा, उनको सब्सक्राइब करना पड़ेगा यूट्यूब चैनल में। थैंक यू चंद्र। वेलकम गौरव भाई। नहीं, मुझे इनको फॉलो करके मुझे बहुत सारा चीज़ पता चल रहा है पीआर के बारे में। मैं पीआर भी अप्लाई करना चाहता हूँ, इनको फॉलो करके भाई ये सब स्टेप बाय स्टेप करना है। सो वो मैं थोड़ा सी इफ़ यू आर टेकिंग सम हेल्प फ्रॉम समवन, उनको उनका क्रेडिट भी देना है यार, उनसे नहीं हो रहा है ये सब करके, वो बोलना चाहता हूँ। थैंक यू मेरे भाई। ये कट कर नहीं कट नहीं करूँगा।